हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की चल रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां कैपिटल फ्लोज, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रॉस बॉर्डर में होती हैं। ये मार्केट्स कंपनी को कैपिटल रेज करना, इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसमें अगर की इंस्ट्रूमेंट जैसे यूरो करेंसी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए गेम चेंजर हैं वो आते हैं। यूरो करेंसी यूरो जोन का बैकबोन है। जीडीएस और एडीएस कंपनी को फॉरेन मार्केट में कैपिटल एसेस देते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एसडीएस ग्लोबल रिजर्व सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो अब हम करने जा रहे हैं, यूरो जोन का करेंसी और मार्केट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसका स्ट्रक्चर, इशुएंस प्रोसेस और उसके बेनिफिट्स, एडीआर यूएस फोकस्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक्स के इश्यूज हो गए, उनका क्रेडिट क्रिएशन, लिमिटेशंस, एसडीआर में यूरो का रोल, ये अब हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद यूरो करेंसी। यूरो यूरोजोन का ऑफिशियल करेंसी है जो 19 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूज करती हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। ये 1999 में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ और 2002 में फिजिकल नोट्स और पॉइंट्स के रूप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसको मैनेज करता है, सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज और इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी। अब इसके की फीचर्स की बात करें, वाइडली यूज्ड है। यूरोजोन के 340 मिलियन प्लस लोग डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, शॉपिंग से लेकर बिजनेस डील्स तक। रिजर्व करेंसी, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यूरो को रिजर्व करेंसी के रूप में रखते हैं। यूएस डॉलर के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, यूरो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है जी। यूरो करेंसी मार्केट, अब इसको इसको देखते हैं ये क्या चीज है। ये मार्केट यूरो डिनोमिनेटेड फंड्स के बोरोइंग और लेंडिंग के लिए है, जो यूरो जोन के अंदर और इंटरनेशनली ऑपरेट होती है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें, बैंक्स, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, यूरो बॉन्ड्स, यूरो डिपॉजिट्स, यूरो लोन्स इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, लंदन में एक बैंक यूरो डिनोमिनेटेड लोन इशू करता है टू अ फंड अ जर्मन कंपनीज एक्सपेंशन। ठीक है जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरोजोन में सिंगल करेंसी से ट्रेड बैरियर्स कम हुए, प्राइस ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। सेकंड, ग्लोबल ट्रेड, यूरो का यूज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करता है। थर्ड, स्टेबिलिटी, ईसीबी की पॉलिसीज यूरोजोन में इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जीडीआर। अब जीडीआर को डिटेल में करते हैं, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया है। जीडीआर एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटरनेशनल बैंक्स जैसे आपके लाइक एचएसबीसी, डेट्सू बैंक द्वारा इशू किया जाता है और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ठीक है। यूजली इशूअर के होम कंट्री के अलावा मोस्टली ये यूरो डॉलर्स या यूरो में ही होता है। ठीक है। अगर इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, नंबर 1, अंडरलाइन शेयर्स। एक जीडीआर मल्टीपल शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, मान लो 10 शेयर्स को फॉर एग्जांपल करता होगा रिप्रेजेंट। सेकंड, ट्रेडिंग, ओवर द काउंटर बेसिस पे ये एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। अब जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज ला लो, लक्समबर्ग लगा लो, उसमें ये ट्रेड होता है। अब इसका पर्पस क्या है? कंपनीज के लिए ग्लोबल कैपिटल रेज करना विदाउट डायरेक्टली लिस्टिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टर्स के लिए फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना विद ईज और डिवर्सिफिकेशन। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, ठीक है, इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स 1 मिलियन जीडीआर इशू करती है। हर जीडीआर 10 शेयर्स रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन यूएस डॉलर्स। ठीक है। जीडीआर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो कैपिटल एसेस मिलता है, कंपनीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स से फंड्स को रेज कर सकती हैं, इन्वेस्टर को बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट में एक्सपोजर मिलता है विदाउट करेंसी या रेगुलेटरी हैसल्स एनी, लिक्विडिटी मिलती है, जीडीआर फ्रीली ट्रेडेड होते हैं, पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है। अब आता है स्टेप्स इन जीडीआर इशुएंस प्रोसेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जीडीआर इशू करना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नंबर 1, रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कंपनी को जीडीआर इशू के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करना होता है, लाइक इंडिया में सेबी, इंटरनेशनली एफसीए या ईएसएम में लगा लो। पर्पस क्या है? लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करता है। ओला, अब मैं इसकी रिसेंट एग्जांपल दूं, ओला इलेक्ट्रिक सेबी के साथ जीडीआर रजिस्ट्रेशन करता है फॉर ग्लोबल ईवी एक्सपेंशन फंडिंग, ठीक है जी। सेकंड आता है अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रजिस्ट्रेशन के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज या बॉडी से अप्रूवल लेना होता है, लाइक सेबी, आरबीआई या फॉरेन रेगुलेटर्स हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट के रूल को चेक करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स चेक करता है, इवन कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करने में हेल्प करता है। अगर एग्जांपल बताऊं, अदानी ग्रीन आरबीआई और एफसीए जो यूके में है से जीडीआर अप्रूवल लेता है फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। थर्ड, अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स विद कस्टोडियन। कंपनी एक कस्टोडियन बैंक अपॉइंट करती है जो अंडरलाइन शेयर्स को होल्ड करता है। कस्टोडियन बैंक यानी जैसे आपका आईसीआईसी बैंक या सिटी बैंक कोई भी हो सकता है। कस्टोडियन जीडीआर इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ड्यूट्स बैंक को कस्टोडियन बनाती है फॉर जीडीआर शेयर, ठीक है जी। फोर्थ आता है जीडीआर अलॉटमेंट। जीडीआर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। प्रोसेस क्या है? इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्ट नंबर्स ऑफ जीडीआर इशू हो रहे हैं। एग्जाम्पल, टीसीएस 5 लाख जीडीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलॉट करता है, ठीक है जी। लास्ट स्टेप आता है लिस्टिंग ऑफ जीडीआर। अलॉटमेंट के बाद जीडीआर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, लाइक लंदन लगा लो या लक्समबर्ग लगा लो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इन्वेस्टर्स फ्रीली बाय या सेल कर सकते हैं। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूं, इन्फोसिस जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में यूएस डॉलर में लिस्ट होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। व्हाट इज ईडीआर? ईडीआर भी जीडीआर जैसे ही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूएस मार्केट के लिए हैं। ये यूएस डिपॉजिटरी बैंक्स जैसे जीपी मॉर्गन, बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलन द्वारा इशूड सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉरेन कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके की फीचर्स बताऊं, ट्रेडिंग इसकी यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे यूएस डॉलर में कोटेड और सेटल्ड होती है, ठीक है, लाइक एनवाईएससी, एनएएसजीए के ऊपर लगा लो। पर्पस, फॉरेन कंपनीज यूएस कैपिटल मार्केट असेस करती हैं, विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। यूएस इन्वेस्टर्स फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं विदाउट क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज। एग्जांपल लगा लो, एचडीएफसी बैंक का ईडीआर एनवाईएससी पे ट्रेड हो रहा है, यानी 1 ईडीआर इज इक्वल टू 3 अंडरलाइन शेयर्स। अब अगर नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ईडीआर, अगेन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेवल 1, ओवर द काउंटर मार्केट्स पे मिनिमल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी डाटा लेवल 1 ईडीआर। लेवल 2 एंड 3 ये मेजर एक्सचेंज पे होते हैं, स्ट्रिक्टर इनकी एससीसी कॉम्प्लायंस है। लेवल 3 न्यू कैपिटल रेज के लिए यूज किया जाता है। एससीसी अगेन अपना रेगुलेटर है यूएस इकोनॉमी का। अब ईडीआर क्यों मैटर करते हैं? एक तो इनसे कैपिटल असेस मिलता है, फॉरेन कंपनीज यूएस इन्वेस्टर्स से फंड रेज कर सकती हैं, ईज है इन्वेस्टर्स के लिए, कोई नीड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से ओवरसीज ट्रेडिंग के लिए। लिक्विडिटी, ईडीआर यूएस मार्केट में हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में क्रिएट किया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एसडीआर एक बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज पे बेस्ड है। नंबर 1 यूएस डॉलर जिसका हाईएस्ट वेट है अप्रॉक्स 41%, यूरो सेकंड हाईएस्ट जिसका 31% अप्रॉक्स वेट है, फिर चाइनीज युआन, जापानीज येन या ब्रिटिश पाउंड जिसका जो बचा वो इसका रिमेनिंग वेट होगा। पर्पस, ग्लोबल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आईएमएफ मेंबर कंट्रीज के रिजर्व सप्लीमेंट करता है, ठीक है। अब इसमें यूरो का क्या रोल है? यूरो का लार्जेस्ट वेटेज है आफ्टर यूएस डॉलर, एसडीआर वैल्यू डिटरमाइन करता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यूरो की स्ट्रेंथ एसडीआर वैल्यूएशन और ग्लोबल रिजर्व स्टेबिलिटी पे असर डालती है, ठीक है जी। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया है। अब आते हैं चैलेंजेस। इंटरनेशनल बैंक्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के की प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल के लिए रीजंस हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन इंकरेज करते हैं वाया क्रेडिट क्रिएशन। बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ाते हैं जो इन्फ्लेशन ट्रिगर कर सकती है चीज, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यूरोपियन बैंक्स यूरो लोन्स अग्रेसिवली इशू करते हैं, यूरोजोन इन्फ्लेशन 4% तक जाती है, ठीक है। सेकंड, बैंक फेलियर्स डिपॉजिटर्स को इंपैक्ट करते हैं। रिस्की लैंडिंग या मिसमैनेजमेंट से बैंक फेलियर डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को हर्ट कहीं ना कहीं करते हैं। 2008 जो क्राइसिस आई थे उसके जैसे 2025 में एक स्मॉल यूरो बैंक कोलैप्स से
डिपॉजिटर पैनिक हो गए। थर्ड, अनमैनेजेबल इंडेप्टनेस, हाई इंटरेस्ट रेट से बोरिंग गवर्नमेंट डेट ट्रैप्स में फंस सकती है। एग्जांपल मान के चलो, इमर्जिंग मार्केट जैसे 2025 में श्रीलंका में इंटरनेशनल बैंक लोन्स के हाई रेट से स्ट्रगल करता है, ठीक है। फोर्थ, नॉन अडहेरेंस टू होस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल बैंक्स होस्ट कंट्री के क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसीज फॉलो नहीं करते। लाइक ये आपकी प्रायोरिटी सेक्टर्स लगा लो उसकी एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन बैंक्स इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बजाय लार्ज कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं जो आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट है, सो इनको टैकल करना पड़ेगा। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स और लोन्स के थ्रू मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए डिपॉजिट है तो 1000 तक के लोन दिए जा सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व, बैंक्स को कैश रिजर्व रखने होते हैं टू मीट विड्रॉल डिमांड्स। लो रिजर्व्स इज इक्वल टू लिमिटेड क्रेडिट क्रिएशन। एसबीआई, अगर मैं रीसेंट दूं, एसबीआई लो कैश रिजर्व रेशियो की वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन स्लो कर रहा है, ठीक है जी। सेकंड आता है सप्लाई ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, बोरोअर्स को कोलेटरल देना होता है लोन्स के लिए। कम कोलेटरल इज इक्वल टू लेस लेंडिंग। कोलेटरल यानी प्रॉपर्टी या एसेट कुछ भी हो सकता है। इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोलेटरल शॉर्टेज से बैंक लोन्स नहीं ले पा रही हैं, ठीक है। थर्ड आता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग कंडीशंस को सेट करता है जो क्रेडिट क्रिएशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब मान के चलो आरबीआई का रेपो रेट 6.5% उसने रखा है, बैंक्स लैंडिंग कॉशियस हो जाते हैं, वो उस अकॉर्डिंग ही लैंडिंग करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज नेक्स्ट आता है व्हाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैटर। ओवरऑल अगर देखें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी के इंजन हैं। यूरो करेंसी यूरो जोन के 19 कंट्रीज का इकोनॉमिक बैकबोन है। ग्लोबल ट्रेड और रिजर्व्स में की प्लेयर है। जीडीआर्स कंपनी को ग्लोबल कैपिटल एसेट्स देते हैं, इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन। इशू प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड होता है, यानी रजिस्ट्रेशन को लेके लिस्टिंग तक ये पूरा रेगुलेटेड है। एडीआर्स यूएस मार्केट में फॉरेन कंपनीज के लिए कैपिटल और विजिबिलिटी देते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए इजी एक्सेस मिलता है। एसडीआर्स यूरो का मेजर रोल ग्लोबल रिजर्व स्टेबिलिटी देता है। इंटरनेशनल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन से ग्रोथ लेकिन इन्फ्लेशन और डेट रिस्क को अराइज करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन लिमिटेशन कैश रिजर्व्स, कोलेटरल और मॉनेटरी पॉलिसीज के जो लेंडिंग कैप उन पे हैं वो करते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए लाइफलाइन है। यूरो करेंसी यूरोजोन और ग्लोबल ट्रेड का पावर हाउस है। जीडीआर्स और एडीआर्स कंपनीज को फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। एसडीआर्स में यूरो का वेट ग्लोबल रिजर्व सिस्टम को शेप करता है। इंटरनेशनल बैंक्स ग्रोथ ड्राइव करते हैं लेकिन इन्फ्लेशन और डेट रिस्क की वजह से रेगुलेटेड होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कैश रिजर्व्स, कोलेटरल और मॉनेटरी पॉलिसी से लिमिटेड है। सो यहाँ पे आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। होप्स आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर टू कॉमर्स का फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की कंडक्ट हो रही है। सो अच्छे से तैयारी करो। टारगेट एरिया नेट प्लस जेआरएफ इन मार्केट टाइम। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।